हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, झक्कास। तो चलिए, हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट किए थे नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। उसमें हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि ओल्ड वीडियो तक जहां तक हमारी आपकी बात हुई थी। अभी हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस करने हैं, उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिस्कस कर लिए। हम लोगों ने उनके बेसिक बेसिक नेचर को डिस्कस किया। हम लोगों ने रिएक्शन विद HNO2 पढ़ा। हमने रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पढ़ा, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट वाला पढ़ा, है ना? याद होगा आपको, ये सब बातें हमने करी। बेसिक नेचर, रिएक्शन विद HNO2, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था, कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में बात की थी, है ना? फिर हमने कुछ डाइज के बारे में बात की थी, है ना? तो वो डाइज अभी हम जब बेंजीन डाइजोनियम पढ़ेंगे तो फिर से इन बातों को डिस्कस करेंगे, है ना? इसलिए आपको मे भी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम के बारे में बात नहीं की। तो इस वीडियो में बात करेंगे, तब हम लोग सीख जाएंगे। अभी हम इन प्रॉपर्टीज के अलावा आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फंडा फंडा ये कह रहा है कि सर जो एरोमेटिक अमाइंस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनिलीन की, NH2। आपको भी पता है जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा आइटम है नाइट्रोजन, उसके पास क्या है, लोन पेयर। और आपको पता है जिसके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। और इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बढ़ जाती है। तो जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ फेंक के मारोगे, है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो भी आप अटैक कर पाओगे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई पे प्लस है, माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन लविंग ना, तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, बहुत बार ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। हर ऑर्गेनिक चैप्टर में यही होता है कि डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाएगा, है ना? तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ब्रोमिनेशन। देखिए, क्लियर है ये फंडा, आपको अच्छे से पता है। ब्रोमिनेशन मतलब हम क्या ऐड करने वाले हैं, ब्रोमीन ऐड करने वाले हैं। हमने क्या ऐड किया, सिर्फ ब्रोमीन नहीं किया, ब्रोमीन वाटर ऐड किया। इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है, ब्रोमीन वाटर हमने ऐड किया। तो ब्रोमीन वाटर में जो भी ऑक्युपाइड ऑर्थो और पैरा पोजीशंस थी, मतलब ये भाई NH2 क्या है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ब्रोमीन वाटर ने क्या किया, ब्रोमीन ने जितने ऑर्थो और पैरा पोजीशन थी सबको ऑक्युपाइड कर लिया और क्या बना लिया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। ठीक, अब सवाल ये है कि ठीक है सर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सारी पोजीशन जो ऑर्थो और पैरा वाली थी वो ऑक्युपाइड हो गई। लेकिन सर हमें सोच रहे हैं कि कोई मोनोब्रोमिनेटेड बनाए। हम चाह रहे हैं सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा वाला बने। फिर उन दोनों में आपको अच्छे से पता है, ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सर क्या ये अलग अलग नहीं बन सकते ऑर्थो और पैरा वाले? मैंने कहा बन सकते हैं बच्चे, बस आप नोटिस करो ये लोन पेयर जो है ना, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा वाला था, इसी लोन पेयर को हमें क्या करना है, बिजी कर देना है। जब आप बिजी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन, तब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसी एक पोजीशन पे जाके आसानी से ऑक्युपाइड करेगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने एलिनीन का करना पड़ेगा एसाइलेशन, है ना? फंडा क्या है कि हाउ टू प्रिवेंट पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। जो सारे ऑर्थो और पैरा पे लग गया उनको सिर्फ किसी एक पे लगाना हो, ऑर्थो और या पैरा पे, तो कैसे प्रिवेंट करें? तो मैंने क्या बोला, लोन पेयर को बिजी रखना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट। तो हम क्या करेंगे, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, क्या करके, एसिटाइलेशन। देखिए, एसाइलेशन प्रोसेस आप CH3COCl भी ऐड करके कर सकते हो, CH3CO का ट्वाइस O भी करके कर सकते हो, है ना? एसाइल क्लोराइड करके भी कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड करके भी कर सकते हो आप, प्रोसेस ऑफ एसाइलेशन। जब सिंपल सी प्रोसेस है, आप देखो ना, आप सिंपल सी फंडा समझो। मैंने एनिलीन लिया, पहले मैंने क्या कर दिया, एसाइलेशन। तो होगा क्या, यहां से H, है ना, ये H यहां से एक और यहां से CH3CO ट्वाइस है ना, एक पूरा वो और ये O, CH3CO और ये वाला O और ये H मिलके निकल जाएंगे, CH3COOH हो जाएगा माइनस। जो बचेगा क्या बचा सर, CH3CO, वो NH के पास जाके क्या लग गया, देखो CH3CO। ऑब्वियसली इनके पास लोन पेयर था, ऑक्सीजन से लड़ाई होगी, तो कौन सा बॉन्ड जाके जुड़ा हुआ, कार्बन के थ्रू ये जुड़ गया, ये बन गया। अब जैसे ये बन गया, सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रॉन को लेकर लड़ाई होगी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर चला जाएगा। देखिए, लोन पेयर बिजी हो गया, और जब बिजी हो गया
तब जब आप ब्रोमिनेशन करते हो प्यारे बच्चों, तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। ज्यादा मेजर अमाउंट में कौन बनेगा? पैरा वाला। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एल्कली और एसिडिक मीडियम में, जो भी निकलना होगा यहाँ से निकल लेंगे, है ना। H2O लेके आओ, H2O का OH इसके साथ मिलके बना लेगा CH3COOH, और ये फिर से बन जाएगा NH2 4 ब्रोमो एनिलीन। यहाँ से एक पॉइंट अपने दिमाग में भर लो कि जब भी तुम्हें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना होगा तो पहले अपने एलिलीन को क्या करना होगा? एसाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो, एसाइल हैलाइड मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो। नॉट अ बिग डील, आपके लिए कहानी आसान है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ब्रोमिनेशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन भी देखा, और कैसे हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करें वो भी हमने सीखा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात सीखा हमने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाइट्रेशन। अच्छे से जानते हो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड ऐड करना, और नाइट्रिक एसिड हमेशा किसके साथ ऐड होता है? कॉन्क H2SO4। ये दोनों जब होते तभी ये नाइट्रेशन प्रोसेस होती है। तो अब फंडा आप नोटिस करिए कि सर NH2 तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था, तो सर ये देखिए पैरा बना समझ में आता है, सर ये ऑर्थो बना समझ में आता है, मेटा कहां से बन गया और वो भी इतने परसेंटेज में कैसे बन गया सर? ये प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन ज्यादा परसेंटेज में कैसे बन गया? भाई ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था, तो चलो ऑर्थो बना, पैरा मेजर परसेंट में बना, समझ में आता है यहाँ तक की कहानी। लेकिन मेटा नाइट्रो एनिलीन बना भी और इतनी परसेंटेज में कैसे बन गया? तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, आपको भी पता है नाइट्रेशन प्रोसेस में। चलो ठीक है, समझ में आता है कि NO2 प्लस OH माइनस ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो और नाइट पैरा पोजीशन में जाके लग रहा है, सब सही है। आपने नोटिस किया ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? H2SO4 एसिड है यार, और ये एसिड ने दिया H प्लस। और दिक्कत ये है कि ये H प्लस इस NH2 के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लिया? ये बन गया। कुछ हिस्से इसमें कन्वर्ट हो गए प्यारे बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो गए, एनिलीनियम आयन बन गया। और जब एनिलीनियम आयन बन गया तब अब ऑर्थो और पैरा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया ये। इस वजह से ये मेटा वाला परसेंटेज इतना ज्यादा आपको दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एनिलीन वाले के जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा वाला भी एक बड़े परसेंटेज में आता है, ऑर्थो बहुत कम है। देखो पैरा और मेटा ही बना, पैरा ऑब्वियसली स्टेबल था 51% ज्यादा स्टेबल, और लेकिन जस्ट पड़ोस में ही है भैया 47% मेटा वाले ही बने। सवाल क्यों बने तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया क्यों बने, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एसिडिक मीडियम था, H प्लस ने इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लिया? एनिलीनियम आयन। ठीक, इसी बात को मैं समझा भी देता हूँ नीचे, पहले मैंने समझा दिया, अब आप खुद भी देख लेंगे, है ना, समझ गए। अगला सवाल है सल्फोनेशन। सवाल क्या है, मतलब अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। क्लियर हो गया क्या ऐड करने वाले हैं? एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब वही सवाल, वही वाला सिस्टम इधर हो गया। H2SO4 ऐड किए तो ये टूटता है SO3H प्लस और OH माइनस में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं प्यारे बच्चों की ऑर्थो और पैरा पे SO3H जाके लग जाए, क्योंकि यार एसिड था तो डायरेक्ट यहाँ ये देखो ना बेस सीधे जाके उसी के साथ बॉन्ड बन गया। ये ऑर्थो और पैरा पे तो सवाल ही नहीं उठता। देखो ध्यान से, ये जाके क्या बन गया? ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसने अपने आप को क्या किया? रीअरेंज किया। तो यहाँ रहा NH2 और नीचे आ गया SO3H। इसी को हम क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन भी पूछता है। ठीक, ऑर्थो और पैरा पे जाके सीधे कंबाइंड हुआ और इसने अपने आप को रीअरेंज किया टू अटेन मोर स्टेबिलिटी, और वो इसमें चेंज हो गया सल्फेनिलिक एसिड में। और ये सल्फेनिलिक एसिड क्या फॉर्म करता है? ज्विटर आयन। आपको लग रहा होगा ज्विटर आयन, तो आपने ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर पढ़ लिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा जिसमें दोनों पोलर हो, डाइपोलर, देखो इधर प्लस और इधर माइनस, तो रीअरेंज हुआ, H ऊपर चला गया तो SO3 पे माइनस चार्ज आ गया और NH3 हो गया प्लस, तो बाइपोलर हो गया ना, प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी, इसलिए हमने क्या बोला इसको? ज्विटर आयन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है सल्फोनेशन एलिलीन का, इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान रखना जहन में। देख रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन भी, नाइट्रेशन भी और सल्फोनेशन भी। ये कंप्लीट हुई क्या? और एनिलीन जो है प्यारे बच्चों, जो एनिलीन है, एनिलीन
ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देते, नॉट गिव। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है, ये नहीं देते। ठीक, ये कंप्लीट हुआ आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने सारी बातें कर ली, बेसिक नेचर के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया, कार्बोनिल रिएक्शन के बारे में बात कर लिया, हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में बात किया, रिएक्शन विद HNO2 के बारे में भी बात करके हमने देख लिया कि इसमें क्या बनता है। ये जितने भी टेस्ट और रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट थी, है ना। आपको अभी जब प्रैक्टिस शीट में आएंगे तो वहां पे डिफरेंशिएट करना सीखना है, हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हुआ कंप्लीट, ये कंप्लीट हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्यारे क्या कंप्लीट हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे और अब उठाते हैं इनका एक और कंपाउंड जो कि शायद इस ईयर आपके सिलेबस से हट गया है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। वो क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मैं एक्स क्यों लिख रहा हूं, मैं Cl क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्स Cl भी हो सकता है, ये एक्स Br भी हो सकता है, ये XBF4 भी हो सकता है ना, ये HSO3 भी हो सकता है, माइनस Cl माइनस Br माइनस BF4 है ना, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में जनरली एक्स को क्या मान के, Cl मान के बात करेंगे। कुछ रिएक्शन में आएंगे बाकी भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता रहूंगा। तो सबसे पहले ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स प्यारे बच्चों, है ना, हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। ठीक, ये है एरोमेटिक, देखो ना रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए स्टेबल होता है। एलिफेटिक भी डाइजोनियम बन सकता है RN2X, बट ये क्या है, अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनस्टेबल, और इजिली ब्रेक डाउन होकर अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, इजिली ब्रेक डाउन होके अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, और सबसे पहले हम बात करेंगे उसके प्रिपरेशन के बारे में। ठीक, ध्यान से समझिएगा। प्रिपरेशन कहता है कि जिस मेथड से आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, उस प्रिपरेशन का नाम ही है डाईएजोटाइजेशन। क्या नाम है, डाईएजोटाइजेशन, है ना। डाइजोनियम बनाना इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लेते हैं एनिलीन और उसको ट्रीट कर देते हैं विद NaNO2 एंड HCl के साथ, इसके साथ NaNO2 और HCl के साथ। तो फाइनली हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रूम टेम्परेचर 273, है ना। हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम, देखो यहाँ Cl है तो क्लोराइड, साथ में ये NaCl के साथ आके बना लेता है NaCl, और साथ में कुछ और भी H2O निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम के सॉल्ट्स की। कौन से मेथड से बना, डाईएजोटाइजेशन। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स है प्यारे बच्चों, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, हाँ हॉट वाटर में सॉल्युबल है, मतलब अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, N2 अलग निकल जाता है, HCl अलग निकल जाता है ना। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हॉट वाटर में सॉल्युबल दोनों में है, हॉट वाटर में अनस्टेबल है और कोल्ड वाटर में तो चलो सॉल्युबल है ही। ठीक, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कौन से मेथड से, डाईएजोटाइजेशन। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कि अब इस बात को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट लेता हूं, आप समझिए। ये पेज उठाया मैंने यहाँ लिखा, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आएंगी जो ऑलरेडी आप पढ़ के बैठे हो। कहता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, है ना, ये देखिए CuCl विद HCl, CuBr विद HBr, कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा कि ये वाला पढ़े हैं सर, CuCN विद HCN। तो ये रिएक्शन अलग हो जाती है, ये रिएक्शन हो जाती है सैंड मेयर, जब कॉपर के हैलाइड्स विद HCl, तो इस रिएक्शन क्या कहलाती है, विद HCl। देखो CuCl था विद HCl, CuBr विद HBr, CuCN विद HCN, ये रिएक्शन कहलाती है सैंड मेयर। और अगर यही सारी कंडीशन रखूं मैं, बस इतना ही कर दूं, ये Cu विद HCl, है ना, मैं क्या कर दूं, Cu विद HCl रख दूं, है ना, या Cu विद HBr रख दूं, तब यही रिएक्शन क्या कहलाने लगती है प्यारे बच्चों,
यही रिएक्शन क्या कहलाने लगती है? गैटरमैन। क्या कहलाने लगती है? गैटरमैन रिएक्शन। है कुछ नहीं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में होने वाला क्या है, जब आपने CuCl लिया है तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि डाइजोनियम जो टूटता है तो कंफर्म चीजें निकलती है, जैसे N2 तो निकलना ही निकलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ HCl भी निकलता है। तो मैं निकाल लेता हूँ, देखो N2 निकाल दिया, HCl निकाल दिया, तो बचता क्या है यहाँ? क्लोरोबेंजीन। वैसे यहाँ देखो ब्रोमीन लिया था तो यहाँ क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ Cl लिया है तो क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। बाकी कॉमन है, वही बनेंगे, है ना? आसान है, कितना आसान है। और वही गैटरमैन में भी होता है, बस एजेंट का फर्क है, बनता वहां भी है। यहाँ भी बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। मतलब आपने नोटिस किया कि क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन अगर बनाना है तो ये एजेंट अगर चेंज हो जाए, जैसे ये था तो सैंड मेयर रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहलाई? सैंड मेयर। ये आपने में पढ़ा है, हेलोइल्केन्स एंड हेलोइरीन्स चैप्टर में। और इसको हमने नाम क्या दिया? गैटरमैन रिएक्शन। मतलब आपने नोटिस किया सैंडवेयर और गैटरमैन से क्लोरो और ब्रोमो ही बन रहा है। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे सर आयोडो भी बनाना है सर, मैं यही लिखता हूँ, क्यों अलग करूँ सर, मुझे आयोडो बनाना है, तो कहता है तब वो सैंडवेयर और गैटरमैन से नहीं बनेगा, तो आपको क्या रिएक्शन करनी पड़ेगी? KI के साथ। इसके साथ KI के साथ। आपने कहा सर मेरा मन तो ये भी कर रहा है कि हम फ्लोरो बना दें, क्लोरोबेंजीन, तो इस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा बाल्च साइमन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? बाल्च साइमन रिएक्शन, क्योंकि अब आप रिएक्शन कराते हो HbF4 के साथ। किसके साथ? HbF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा फ्लोरो, साथ में BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, HCl जो निकल रहे थे H2 निकलते रहेंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बाल्च साइमन रिएक्शन। ठीक, और बातें बताता हूं आपको बेंजीन डाइजोनियम से। अच्छी बात है, बेंजीन डाइजोनियम से बेंजीन बनाने के तरीके बताता हूं तुम्हें। आप अपने बेंजीन डाइजोनियम से क्या करो? उसको ऑक्सीडाइज करो, एक बार H3PO2 के साथ और एक बार C2H5OH के साथ। तो जो चीजें निकलेंगी वो तो तुम्हें पता ही है, दोनों ही रिएक्शन में निकलेगा N2 और HCl तो निकलेगा ही निकलेगा। और ये जो तुम्हारे भाई साहब लोग हैं ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा H3PO3, और C2H5OH एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर किसमें बन जाएगा? एल्डिहाइड। और इन सब के बाद आपका जो डाइजोनियम है वो सिर्फ क्या बनाएगा? बेंजीन। क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? बेंजीन बनाएगा। ठीक, और ये डाई फॉर्मेशन भी करते हैं प्यारे बच्चों, ये डाई फॉर्मेशन भी करते हैं। फिनॉल, फिनाइल ऑरेंज, एनिलीन येलो, नेप्थॉल ब्लू, है ना? ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। परेशान मत हो, हमने क्या बोला? आसान है, बहुत चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। समझो समझो समझो, मैं हूं तो टेंशन मत लो, सोचो मत। मैंने क्या बोला? अगर फिनॉल, ये देखो फिनॉल है, मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आसानी से, जब कंबाइन करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, ये तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये एक डाई का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनती है डाई? देखो यहाँ से H, हर जगह CH तो होता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl। अब ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। देखो ध्यान से समझो, ये OH लगे रहने देते हैं, यहाँ से अभी जुड़ गया N डबल बॉन्ड N, और इससे पूरी क्या जुड़ी है आपकी? रिंग। ये जो बना बच्चों इसको बोलते हैं फिनाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं? फिनाइल ऑरेंज, और नाम से क्लियर है ऑरेंज कलर। बस यही सेम कहानी में जब यहाँ क्या होता है? एनिलीन होता है। सोच के देखो, सब कुछ वही, बाकी वही होगा, तो आपको भी लग रहा होगा प्रोडक्ट में भी सब कुछ यही होगा, बस आपके यहाँ पे जो है वहां NH2 लगा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? एनिलीन येलो। क्या हो जाता है? एनिलीन येलो। क्लियर है कौन सा कलर की डाई है? येलो कलर की डाई है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? एनिलीन येलो। ठीक, हेलो, ठीक। और एक और भी है नेप्थॉल रेड, ना मैं बता ही देता हूँ जब सारी बात खुली रही है तो, है ना? इसमें काम करते हैं फिर से वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो वो इस वाली पोजीशन पे, ये OH था सॉरी, ये नेप्थॉल, इसका नाम है बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल।
तो वो इस वाली पोजीशन पे आके आपका पूरा बेंजीन ऐसे जुड़ जाता है प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट था प्लस बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड और आके ऐसे जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इस डाई का नाम क्या है, नेप्थॉल रेड। क्लियर हो गया, ये रेड कलर का है। तो ये 3 भाई साहब डाई भी करता है, एजो डाई टेस्ट या इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये तीनों ही किसके एग्जांपल हैं, कपलिंग रिएक्शन के एग्जांपल हैं। कपलिंग एक बार फिनॉल, एक बार एथिलीन, एक बार बीटा नेप्थॉल, जब इन्होंने डाइअमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन किया तो डाई फॉर्म किया। एक बार फिनाइल ऑरेंज कलर का, एक बार एथिलीन येलो कलर का, एक बार नेप्थॉल रेड कलर का। इनको कपलिंग रिएक्शन भी प्यारे बच्चे बोलते हैं। तो ये कहानी थी किसकी, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की। ठीक, प्लीज आप राइट डाउन भी करेंगे, वीडियो रिवाइज करेंगे, करके भी देख लें। उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सैंडमेयर, गैटरमैन, बाल-साइमन ऑलरेडी आपने हैलोजेंस और हैलोजेंस में पढ़ा ही था। नहीं भी पढ़ा हो तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद भी दिक्कत हो तब भी मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, आप उसके बारे में सोचिएगा ही मत। आप पहुंचिए मेरे तक, मैं हूं तो केमिस्ट्री में दिक्कत तो नहीं होगी आपको कभी भी। बस आप आइए, रास्ता निकालिए, पहुंचिए, बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी कंप्लीट हुई प्यारे बच्चों, अमाइंस की। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिस शीट के साथ मिलेंगे जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है बच्चों, चलो बाय।